अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तीनों बहनें हैं और फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। मेरी रहाइश मदीना टाउन में है, ये सिस्टर मिलर टाउन से हैं, ये भी मदीना टाउन की हैं। ठीक है, हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर यहाँ पे पहुँचे हैं। इस टाइम हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ जाएँ। मतलब पुलिस वाले वर्दी पहन के दहशतगर्द बन गए हैं। वो ना इंसान है ना वो मुसलमान है। ये कोई मुसलमान ऐसे नहीं करता। कौन से थाने में? मंसूराबाद थाना और मंसूराबाद थाना और सिविल लाइन दोनों ने इतनी हमारे साथ ज्यादती की। हमारे घर हर चीज़ हमारे घरों की ले गए हैं। ये पैसे ले गए हैं, जेवर ले गए हैं, बाइक्स ले गए हैं। हमारे बच्चे दरबदर, हम दरबदर सड़कों पे फिर रहे हैं। उधर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। हमारी शॉप के, हमारे घरों के कैमरे सारे तोड़ दिए हैं, सारी चीज़ें तोड़ दी हैं, घर की दरवाजे, गेट सब तोड़ दिए। मेरे पास हर चीज़ के क्लिप है, मेरे पास हर चीज़ की वीडियोज़ हैं, सारे प्रूफ्स हैं। हमारे भाइयों को ले गए हैं, 2 भाई हैं, हम उसके लिए पुलिस के पास गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो पुलिस से भाग चुका है भाई आपका। उसके बाद रेड करके दूसरे भाई को भी ले गए हैं। अब इन्होंने हमारे भाई को कुछ कर दिया है, हमें ये डर है। अब पुलिस रेड पे रेड करी जा रही है, सारे हम घरों से बाहर हैं। और भाई का कह रहे हैं वो तो भाग गया है पुलिस से। आप बताएं कैसे भाग सकता है पुलिस से? इन्होंने खुद ही किया जो किया। रीजन क्या, क्यों आ रहे हैं? शेख इमरान है, उसने पर्चा दिया है, उसे शानी ढिल्लू पे पर्चा दिया है या किसी पे भी उसने पर्चा दिया है, उसमें उसने मेरे भाई को भी नामजद किया है। हमने उनको प्रूफ दिया है कि ये हमारा भाई है, बताओ अगर ये आपके घर आया है, आपके पास कोई इसका सबूत है या आपके पास इसका कोई सीढ़ियाँ निकलवा लो, अगर लगे तो हम आपके पीछे नहीं आएंगे, अपने भाई के पीछे नहीं आएंगे। अब हमें कोई प्रूफ दे। उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, वो मान गया। और बैठ के पुलिस के साथ, आज़म साहब है वहाँ पे SI, उनके साथ बैठ के सिविल लाइन थाने में उनके साथ बैठ के शेख इमरान ने 2 लाख रुपया डिमांड किया कि आपके भाई को यहाँ से निकाल देते हैं। वो 2 लाख रुपया हमने दे दिया। उसकी हमारे पास फुटेज है। देते हुए उसने अपने चाय वाले से कहा था, जो उनका वर्कर था चाय वाला, उसको कहा था पकड़ा दो। हमने उसको पकड़ाए हैं। वो लेते हुए पैसे गिनते हुए मेरे हस्बैंड के साथ खड़े हुए, पूरी फुटेज है हमारे पास, वीडियो है। और कहता कि हम इसको निकाल देंगे, बरी कर देंगे यहाँ से, आप परेशान ना हो। हमने पैसे दे दिए, लेकिन उसने उसी दिन उसको जुडिशियल करके उस पर रिकवरी लाख रुपया डाली, लाख रुपया खुद रखा और उसे जेल भेज दिया। हमने जब उनके जाके पूछा कि आपने ये चीटिंग की है, तो वो कहते कि आपने तो वैसे माना ही नहीं था। ये उनके लफ्ज़ हैं। और खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के हल्फन एक बात भी झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग, एक लफ्ज़ भी। अगर हम झूठे होते तो यहाँ ना आते, लेकिन हमें कोई ठिकाना नज़र नहीं आया कि हम किधर जाएं। और 20-22 दिन से मेरा भाई उनकी कस्टडी में था। 22 दिन, तकरीबन 1 माह हो गया। या उन्होंने मार दिया या कहाँ गायब किया हमें नहीं पता। उसको मुख्तलिफ थानों में ले जाते हैं और कहते हैं आप पे ये पर्चा है, ये पर्चा है, शनाख्त के लिए ले जाते हैं। भाई को भगा के गायब करके अब हमारे घरों में छापे मार के हमारा माली नुकसान करके हम घरों से बाहर। हमारे गेट देखिए रेंट पे रहते हैं हम लोग, मदीना टाउन। हमारे गेट टूटे हुए हैं सर, सबके हमारे पास नहीं है। 4-5 दिन से हम अपने घर नहीं है। पुलिस हमारे घरों में बैठी हुई, हमारे गेट खुले हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं कितना नुकसान हो गया। कल बारिश हुई है, हमें नहीं पता हमारे घर में क्या है। लोग हमारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, हमें वीडियोस बना के भेजते हैं कि आए अपना अपना लॉक लगा लें, अपने दरवाजे बंद कर लें। हम कैसे जाएं? मेरे हस्बैंड का 1 to 5 ले गए, खड़ा था गराज में। मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करते हैं, वो घर पे नहीं थे, हम डर के भाग गए। मैं बीमार हूँ, शदीद बीमार हूँ, मैं 1 मिनट भी बैठ नहीं सकती। अच्छा 1 मिनट, मैं इंसुलिन लगाती हूँ, मेरी इंसुलिन घर है, मेरी शुगर है बहुत ज़्यादा हाई, मेरे कपड़े नहीं हैं, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं हैं, उनकी बुक्स नहीं हैं। उन्होंने मैट्रिक के 4 को उनका पेपर है, उन्होंने मैट्रिक के पेपर देने। वो इतने सेंसिटिव है मेरे बच्चे, हमारा सबका रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरे हस्बैंड का, हमारा, किसी किस्म का। कभी किसी को मोहल्ले में आ जाएं पता कर लें, किसी को उफ भी कभी की हो। इतनी इज्जत थी, सारी मिट्टी में मिला दी। रेंट का घर है, हमें मालिक मकान ने भी नहीं रहने देना। अभी तक हमारे घर के आगे पुलिस खड़ी हुई है, आने नहीं दे रहे किसी को वहाँ। हमारे घर के कैसे घर जाए? हमारे घर के बाहर ताला लगाया है, छोटा सा और अंदर सवाल पुलिस है। मौजूद है। एक सवाल है मेरा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। बात यह है कि एहसानुल अजीज़ को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने जेल भेजा, उन्होंने और पर्चे दिए पुलिस ने। पुलिस ही उनको वहाँ से अदालत लेके गई, या पुलिस के पास वो था, पुलिस से वो भागा है, या पुलिस ने उसको मार दिया है, या उसको कहीं ले गए हैं। इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं है। हम अपने अपने घरों में बस रही हैं, हमारे जवान बच्चे हैं, मेरी बेटियां पढ़ती हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां डिप्रेशन में चली गई हैं। पुलिस इस तरह छापे मारी जिस तरह यकीन करें झटके लग रहे हैं, बच्चों को झटके लग रहे हैं, यकीन करें। लेडीज पुलिस को साथ लेकर हमें ढूंढ रहे हैं कि इसकी बहनों को उठाना है। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने जो खुद खबर दी है उसमें ये लिखा हुआ है कि पुलिस की नाअहली की वजह से मुजरम फरार।
अब इसमें बताइए या पुलिस जाने या मुजरम जाने उन्होंने क्या किया, ये तो बाद का मुद्दा है। बात ये कि हमारा क्या कसूर है। अगर उन्होंने हमारे घरों में सर्च करनी है वो आए, हमारे दरवाजे नॉक करें इज्जत के साथ, उनसे कहें बाजी हम आप उस एहसान की बहनें हैं, हमने आपके घरों को चेक करना है, आपके घर में एहसान तो नहीं है। वो आए, आके हमारा सारा घर तलाश करें। अब अगर वो मिलता है तो फिर तो हम कसूरवार है, अगर वो नहीं मिलता तो हमारे दराज खोल के, हमारे कपड़े निकाल के, हमारी ज्वेलरी निकाल के, हमारे दरवाजे तोड़ के, हमारी अलमारियों से चीज़ें, इवन के 6 कप पड़े थे टपाल वालों के गिफ्ट आए हुए थे, वो कप एक इंस्पेक्टर ने उठाए। इस्त्रियां कप, इस्त्रियां का वो मेरे कप उठा के कहता ड्रॉ है में ये- 97,000 था, वो भी ये नहीं जो है। कप है ना, ये आपकी तरफ से मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट। आप मुझे ये बताइए, ये पुलिस है? ये लानत दहशतगर्द ना है। पुलिस पे। नाम नहीं पता। मंसूराबाद पुलिस से आए हैं, सिविल लाइन से। नाम- हमें नहीं नाम तो पता, नहीं पता। हमें नहीं पता। नाम नहीं पता। मुझे हमारे पास आने- मुझे खबर बट का पता है जी। मेरी आरपीओ साहब से और सीपीओ साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ आपकी नॉलेज में ये बातें नहीं होंगी, इसीलिए पुलिस वाले ऐसे कर लें, उनको रोकें, उनको पूछें दहशतगर्द क्यों बना दिया उनको। हम लोग किधर जाएं, किसके पास जाएं? सब कहते हैं अगर हम इस टाइम आरपीओ या सीपीओ के पास जाएंगे तो उन्होंने हमें भी अरेस्ट कर लेना है, क्योंकि उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, उनको गलत गाइड किया गया है। वो देखें, सर्च करें, हमारे रिकॉर्ड चेक करें, हमारे घरों में भेजें किसी को, कोई ऐसी टीम को। अगर हम कहीं पे गुनहगार हैं पूरी ज़िंदगी में, किसी से कभी कोई लड़ाई का भी हमारा केस है, हमें हमारे साथ जो मर्जी करें, क्यों हमें जलील कर दिया, क्यों रहने के काबिल नहीं रहने है की इजाजत दी हम जाए, रहने अपने की- घर से बाहर है, हमें प्लीज अपने घर में रहने हम दें। कैसे अपने घर जाएं, क्या करें? आपको बताने के बाद भी हम कैसे जाएं, क्या हम करें? फुटपाथों पे सो रहे हैं 4 दिन से फुटपाथ पे। हमारे इतनी बच्चे सर्दी देखें, में हम सारी देखें, रात क्या बारिश कसूर है? कोई हमारा कसूर बताए। मेरी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हमारा कसूर बता दें, बेटी जो हमारा करती हुई कसूर है। यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही है, उसका लास्ट सेमेस्टर है, सारी सारी रात हमारी बच्चियों को नींद नहीं आ रही कि पुलिस आ जाएगी हमें पकड़ के ले जाएगी। ये कोई इंसानियत है? ये इंसानियत है पुलिस वालों की? चले इंसानियत को छोड़े, मुझे किसी कानून में बता दें कि ये कौन सा कानून है कि भाइयों एक भाई को उन्होंने मुजरिम करार दिया, उसकी बहनों के घरों में इस तरह छापे मारे, ये कौन और सा दूसरे भाई को देखे, मेरे घर से मेरा दूसरा भाई घर था, उसको भी ले गए। अब दोनों भाई किधर की गए, उन्होंने मार दिए, नहीं मारे, जो भी है। मेरी सिर्फ आरपीओ साहब से, सीपीओ साहब से गुजारिश है कि मेरे भाइयों को दिया जाए, हमें पुलिस का हमारे इतना हवाले इतना किया जाए। हमला, 30-30 40-40 पुलिस वाले घरों के दरवाजे तोड़कर बंदूकें बड़ी बड़ी गन्स लेकर हमारे घरों में आ रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे हम कोई बम ब्लास्ट करते हैं? आप बताएं हम हमें कैसे उस नशियात मोहल्ले में को- रहेंगे, किस इज्जत को हमारे बच्चों हमारे नेबर्स को ले गए हैं, नेबर्स को मार के, सारे नेबर्स को ले गए हैं, सामने वाले, ऊपर वाले, सबको ले गए। इल्जाम क्या लगाते हैं? चोरी का आप पर्चे, हमारे पास सारी FIR है, हर चीजें झूठी दी जा रहे हैं, झूठी दी पुलिस के जा रहे हैं। गेट वो तोड़ने जिस का, हमें एहसान- बताएं क्या कसूर है? सबसे बड़ी बात, जिस एहसान के ऊपर इन्होंने पर्चा किया वो इन लोगों का सहूलतकार था। पता नहीं हमारे अंदर पास पीछे सारे क्या प्रूफ है। बात हुई है, पता नहीं क्या बात हुई है। ठीक है, वो पुलिस का सहूलतकार था, उसका टिकटॉक खोले, हर ऑफिसर के साथ वो बंदा मेरा एहसान भाई खड़ा है, हर ऑफिसर के अभी साथ उसकी वकीलों का तस्वीर है। 12 जनवरी को हुआ है, सदर जो ये कोई हुए हैं उनके साथ वो आप वकालत टिकटॉक में खोले, हैं। आप उनको फेसबुक देख खोले, लें सारे सारे। पुलिस वालों का सहूलतकार मेरा भाई सर, है। अगर वो आज जो- वो सहूलतकार पता नहीं कैसे इनका दुश्मन अगर बन वो गया। मुजरम होता तो वो पुलिस के साथ कचहरियों में वीडियोस बना रहा है, कैसे जाता? अगर वो एक मुजरम है तो वो पुलिस के साथ कैसे और जाता? हमें ये भी खतरा है कि अब हमने यहाँ से जाना है, पता नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा क्या चरण है। हम लोग मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट करते हैं, सारी उम्र हमारे वालिदैन ने भी उनको सपोर्ट किया है। मरियम नवाज साहिबा से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना वो प्रोटेक्शन दी जाए। किससे? पुलिस से। उनके अपने इदारों की पुलिस है, उससे हमें प्रोटेक्शन की हम लोग अपील करते हैं कि हमें खुदा का वास्ता है, एक हमें मिनट, प्रोटेक्शन दी हमें जाए। बहुत उम्मीद है कि हमारी मदद करेंगे मेरी आप। बात सुने, एक ये वाली बात करिएगा प्लीज़ रिकॉर्ड, कि हमारी हुकूमत से किसी से कोई भी नहीं दुश्मनी, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, जो मर्जी है। हमारे हमें लिए सिर्फ काबिल इंसाफ एहतराम चाहिए, है। हमें सिर्फ इस टाइम प्रोटेक्शन चाहिए। हम किससे प्रोटेक्शन लें, किसके पास जाएं, हमें कोई रास्ता बता दें कि आप ये करो, हम वो कर लेंगे। हमने जो बस। उनको वोट दिया है ना, उसकी हमें चाहिए, जी। हमें उसका रिस्पॉन्स चाहिए। हमें पता चले कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है, हम लोग अपने घरों में जा सकें अब।